हर हर महादेव। दोस्तों जो लोग रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल से सींचती हैं, तो वे महिलाएं ध्यान से, मन लगाकर, कान खोलकर सुन लीजिए, वो महिलाएं बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पौराणिक शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक बहुत धार्मिक बात बताई है। हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा रहता है, उस घर में हमेशा खुशियां और बरकत तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज्यादा बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन भक्तों, एक छोटी सी गलती हो जाने से व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाता है और राजा से रंग से राजा बनने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए भक्तों, आज इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी द्वारा बताए हुए उद्देश्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पौधे में जल को किस तरह चढ़ाना चाहिए, खासकर महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर महिलाओं को किस तरह से तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करें, तो उसका पति करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है और उसकी संतान भी खूब तरक्की करते हैं। घर में भी सभी ओर से खुशियां आने लगती हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ स्थल नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, बल्कि आप नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ले और नियम अनुसार आपने तुलसी माता के पौधे में जल चढ़ा दिया, तो आपको बैठे बैठे ही सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। लेकिन वहीं आपकी छोटी छोटी गलतियां करना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे कथा वर्धन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर महिला सुबह उठकर स्नान करती है, स्नान करने के पश्चात फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता में भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है, यही नियम हर महिला अपनाए तो बहुत शुभ होता है। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। इन नियमों से हटकर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। खास तौर पर जो महिलाएं सुबह सुबह उठती हैं, वो महिलाएं इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप सुबह नींद में से जागती हैं, तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता है। एक पत्नी के लिए चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन धार्मिक रूप से और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो दोस्तों, जब आपकी नींद खुले तो सबसे पहले अपने पति को देखिए और उसके बाद ही भगवान का दर्शन करिए और फिर अपनी दिन को अच्छे से शुरू करिए। अगर हमारी वीडियो में कुछ लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, वो लड़कियां सुबह उठकर लड्डू गोपाल के या कृष्ण कन्हैया के दर्शन करें। ऐसा करने से लड़कियों को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है और यह नियम अपनाकर अपने दिन की शुरुआत करिए। यकीन मानिए, ये नियम जब से आप अपनाने लगेंगी, तब से आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आएंगी और जिंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी और कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि हल्दी डालकर स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है और ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में जो धन दौलत की कभी भी कमी नहीं आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना लगता है और आपके शरीर की सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती हैं और संसर्ग करती हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं तो उनकी अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक चुटकी भर हल्दी स्नान करने के पानी में डालकर नहाएंगे, तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएगी और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेगी तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। दोस्तों, लेकिन तुलसी माता में जब आप जल चढ़ाते हैं, तो उस जल को सामान्य जल के तौर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप तुलसी माता में जल दे रहे हैं, तब आपको उस जल में थोड़े से चावल भी डालना है। 2, 3 या 4 चावल के दाने, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे चावल के दाने आपको उस पानी में डालना है और फिर वह जल आपको तुलसी माता को चढ़ा देना है। तो इस तरह से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करिएगा। देखिए, तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पूजनीय है। पुराण के अनुसार बताया गया है, तुलसी में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है।
और आपके घर को किसी की नज़र भी नहीं लगती है। दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से ही घर में सकारात्मकता आती है। ये बात तो सभी महिलाएं जानती हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो ये बातें नहीं जानती। जो महिलाएं अपने पति के पास जाती है, उसके साथ समय बिताती है, तो उसके बाद जब तक आप पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ ना हो जाए और दूसरे वस्त्र ना पहन ले, तब तक आपको तुलसी माता के करीब भी नहीं जाना है। अब एक खास उपाय बता रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति खूब तरक्की करे या खूब धन कमाए, आपके घर परिवार में हर चीज़ की सुविधा हो, घर में कभी लड़ाइयाँ ना हो, पति के संग हमेशा प्रेम रहे, संतान आपकी बहुत ही अच्छी गुणवान हो, तो पहला उपाय आप ध्यान से सुनिए। आप बाजार से एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा चांदी का सिक्का आपको लाना है। उस सिक्का को लाकर आपको तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है और फिर रोज तुलसी में जल चढ़ाना है, और जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं करते रहिए। ऐसा करने से आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जिन जिन लोगों के यहाँ अगर तुलसी का पौधा नहीं है, वह लोग बिना देरी किए अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर फिर तुलसी माता की नियम अनुसार उनकी पूजा करें। फिर आपके घर में माता लक्ष्मी टिकेगी, आपके पास धन टिकने लगेगा और पूजा का फल भी मिलेगा। दोस्तों, तो यह उपाय आपको लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी 7 जन्मों तक गरीबी नहीं आएगी। जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का घर नहीं है, वह व्यक्ति जहां रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाए। उस तुलसी के पौधे में रोजाना आप जल चढ़ाए, उनकी पूजा करिए, तो तुलसी माता आप पर कृपया जल्दी बनाएंगे, आपका अपना खुद का घर होगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। से आप छोटे छोटे पत्थर लेना है और आपके घर में जहां भी तुलसी माता का पौधा है, वहां पर उस गमले में या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नजदीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बना दीजिए। और फिर आपको माता रानी की वहां पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर माता रानी से आराधना करनी है। हे माता रानी, मेरा भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के करीब बैठकर आराधना करनी है और दोस्तों, बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। महिलाएं, ध्यान से सुनिए। एक सुपारी आपको लेना है जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, जो भगवान को अर्पित की जाती है, वही सुपारी लीजिएगा। उस सुपारी को जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तब अपने सिरहाने रखकर आपको सो जाना है। अगर आपके घर में 4 जने हैं, यानी कि आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, तो उन चारों व्यक्तियों के लिए यह अलग अलग उपाय करना है। हर व्यक्ति को अपने सिरहाने एक सुपारी रखनी है और सुपारी रखकर सभी लोगों को सो जाना है। और जब भी आप सुबह उठे तो अच्छे से नहा धो लें, स्नान कर लें और फिर उस सुपारी को हर व्यक्ति को बारी बारी से ले जाना है और तुलसी के पौधे के समीप उस सुपारी को रख देना है और बस थोड़ा थोड़ा जल तुलसी माता के पौधे में चढ़ा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र किसी ने किए हैं, आपके घर वालों के ऊपर सभी की नकारात्मकता जाएगी और तुलसी माता सभी की नकारात्मकता को दूर करेगी। तो दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। यह उपाय आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करिएगा, तुलसी माता आप लोगों पर कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।